हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे हम आपके लिए एक नई क्लास लेकर आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका जो आज का क्लास है वो है विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे जो आज के लिए हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं हम आपके लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। और देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो संपर्क में रखे दो तलों के बीच महत्तम स्थैतिक घर्षण है वे तल हैं। सो ऑप्शन है लकड़ी पर लकड़ी, स्टील पर स्टील, सूखी कंक्रीट पर रबड़ या भीगी कंक्रीट पर रबड़। बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो संपर्क में मतलब क्या, एक दूसरे के संपर्क मतलब दूसरे को कांटेक्ट में जो जब दो चीज़ों को हम रखते हैं तो उनके बीच सबसे अधिक स्थैतिक घर्षण कब होगा और वो तल कौन कौन से होंगे बताने हैं आपको, ठीक है। बताइए फ्रेंड्स, कौन कौन से तल होंगे जिनके बीच स्थैतिक घर्षण जो है वो सबसे अधिक देखा जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूखी कंक्रीट पर लकड़ी हो जाएगा, सॉरी, सूखी कंक्रीट पर रबड़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्नेहक कम नहीं कर सकते, तो ऑप्शन है स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण या लोटनिक घर्षण या जड़त्व। तो स्नेह का हम यूज़ क्यों करते हैं पता है आप लोग को। जो घर्षण को कम करने के लिए हम स्नेह का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस घर्षण को जो स्नेहक है वो कम नहीं कर सकते हैं वो बताना है आपको, ठीक है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्नेहक जो है यहाँ पे वो स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, गतिक घर्षण, ये तीनों को वो कम कर सकते, लेकिन जड़त्व को स्नेहक कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण के मान समान होते हैं, या लोटनिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण एक ही घर्षण के दो नाम हैं। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो डी को तो पहले काट दो, तो ये दोनों समान नहीं हो सकते, ठीक है। और सी भी आंसर गलत हो जाएगा। आप लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण के मान समान भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों में से कोई एक आंसर जो है आपका सही है। तो बताइए क्या हो जाएगा। लोटनिक घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से कम होता है, ठीक है। जब चीज़ों को लुढ़काएंगे, रोलिंग करेंगे, तो उसका घर्षण, उसका फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से यहाँ पे कम होता है, ठीक। उसमें घर्षण जो है वो कम होता है, किसमें, लोटनिक घर्षण में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पे कौन सी विधि घर्षण को कम करने में अनुपयुक्त है। ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे बॉल बेरिंग, स्नेहक, पॉलिश या ये सभी। तो कौन सी विधि जो है वो घर्षण को कम करने में उपयुक्त होती है। अभी हमने देखा हुआ है फ्रेंड्स इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो स्नेहक तो हम इसके लिए यूज़ करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पॉलिश का भी यूज़ करते हैं और बॉल बेरिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, किया गया कार्य। देखिए ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या ये सभी। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है फ्रेंड्स वो ये सभी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। जब हम बर्फ पर चल रहे होते हैं तो फिसलन से बचने के छोटे कदमों का चलना चाहिए। तो ऐसा हम क्यों करते हैं। ऑप्शन है बर्फ पर घर्षण की मात्रा अधिक होती है, अभिलंब प्रतिक्रिया का मान अधिक है, बर्फ पर घर्षण की मात्रा कम है, या अभिलंब प्रतिक्रिया का मान कम है। ये बर्फ़ है, ठीक है। इस पर जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हम छोटे कदमों से क्यों चलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, हम बताना है आपको, ठीक है। तो जो बर्फ़ है फ्रेंड्स उसके ऊपर जो है घर्षण की मात्रा कम होती है, ठीक है। इसलिए हम छोटे कदमों का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। यहाँ पे यदि म्यू एस, म्यू के तथा म्यू आर क्रमशः स्थैतिक घर्षण गुणांक, सर्पी घर्षण गुणांक और लोटनिक घर्षण गुणांक हो, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो उनको यहाँ पर अरेंज करना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जब हम किसी चीज़ को ऐसे अरेंज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बता रहे होते हैं, अवरोही क्रम, यानी हम घटते क्रम को बता रहे हैं, ठीक है। और वहीं जब ऐसे अरेंज करते हैं हम चीज़ों को इस क्रम में, तब हम चीज़ों को बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, एक पिंड 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तथा पिंड और पथ के बीच घर्षण गुणांक 0.5 है। यदि पिंड अपने पथ से ना फिसले तब उसका कोणीय वेग होगा। तो निकालिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका कोणीय वेग।
सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए निकालिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है, 0.7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, यदि एक साइकिल की गति कर रही है तो पृथ्वी पर तल पर उसके दोनों पहियों पर आरोपित बल निम्न प्रकार लगता है। तो किस प्रकार उसके बल लगेगा उसके पहियों पर, सब बताया गया है कि आगे वाले पहिए पर पीछे की दिशा में तथा पीछे वाले पहिए पर आगे की दिशा में लगेगा, या आगे वाले पहिए पर आगे की दिशा में, या पीछे वाले पहिए पर पीछे की दिशा में लगेगा, या दोनों पहियों पर पीछे की दिशा में बल लगेगा, या दोनों पहियों पर आगे की दिशा में बल लगेगा। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि ये एक साइकिल है मान लीजिए, ठीक है, इसके पहिए हैं, ठीक है, ये एक साइकिल, इस पर एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इसके पहिए हैं, जब साइकिल को चलाएंगे फ्रेंड्स तो आपके पहियों पर कैसा बल लगेगा, ठीक है, वो आपसे पूछा गया है। तो आप साइकिल चलाएंगे तो पहियों पर कैसा बल लगेगा बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, दोनों पहियों पर पीछे की तरफ यहाँ पे बल लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, भारी पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। सो क्यों होता है, ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, बोतल में ऊपरी सतह पर, बोतल के मध्य सतह पर, बोतल के पहले ऊपर फिर मध्य, या बोतल की पेंदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होगा कौन सी रीजन पर, ठीक है। मान लीजिए एक बोतल है आपका, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका प्रेशर कहाँ पे होगा, इसके सबसे ऊपरी रीजन पर, या मिडिल रीजन पर, सबसे नीचे में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बल होगा वो दाब होगा वो होगा बोतल के पेंदी। अरे यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज, बोतल की पेंदी पर होगा, पेंदी मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए यहाँ पे, किसी वस्तु का वायु में भार 50 न्यूटन है, किसी द्रव्य में पूर्ण रूप से डूबने पर इसका भार 20 न्यूटन हो जाता है, तो उसका उत्प्लावन बल कितना होगा। तो ऑप्शन है 30 न्यूटन, 70 न्यूटन, 25 न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, उत्प्लावन वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत था, जब हम किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो मतलब कि जितना जल आपके पात्र से बाहर आएगा, ठीक है, एक पूरे भरे हुए पात्र में आप किसी वस्तु को डुबाते हैं, ठोस वस्तु को, तो जल जो बाहर आता है वो क्या होता है, आपके जो ठोस वस्तु का उसके शरीर का भार होता है उतना, ठीक है। तो यहाँ पे उत्प्लावन बल कितना होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, 30 न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए यहाँ पे, समान क्षेत्रफल के पृष्ठों पर F4F बल आरोपित किए जाते हैं तो उन पर लगे दाबों का अनुपात होगा। तो अगेन बहुत इजी है, क्वेश्चन में ही दिख रहा है इसका आंसर। तो बताइए, समान क्षेत्रफल के पृष्ठ है, उन पर एक पर F लग रहा है, एक पर 4F लग रहा है, तो अनुपात क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स 1:4 होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक बांध की गहराई 240 मीटर है तथा इसकी तली पर जल दाब होगा, ठीक है, 240 मीटर इसकी गहराई है बांध, तो उसकी तली पर जल का दाब कितना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन मैं पढ़ नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सो 13 कर लीजिए सॉल्व फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समान व्यास की लोहे तथा एल्यूमिनियम की गेंदें पानी में डुबोई जाती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन है, लोहे की गेंद पर उत्प्लावन बल एल्यूमिनियम की गेंद की अपेक्षा अधिक होगा, या एल्यूमिनियम की गेंद पर उत्प्लावन बल लोहे की गेंद की अपेक्षा अधिक होगा, या दोनों गेंद पर उत्प्लावन बल समान होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्लावन वाला मैंने अभी आपको समझाया हुआ है, ठीक है। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था, ये एक टब है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ, जब हम किसी ठोस वस्तु के इसके अंदर डुबाते हैं तो जो पानी जो बाहर आता है छलक के, ठीक है, तो उसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उत्प्लावन बल यहाँ पे कितना होगा, किसका अधिक होगा, लोहे का या एल्यूमिनियम की गेंद का, बताइए। तो 14 राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, दोनों गेंदों पर उत्प्लावन बल यहाँ पे समान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यहाँ पे, एक स्टील की गेंद
पारे के ऊपर तैर रही है, यदि पात्रे के निचली भाग को जल से भर जाए तो इसकी गेंद के लिए क्या घटित होगा। ठीक है, तो गेंद पारे के ऊपर तैर रही है और उसको हम पात्र के खाली स्थान को हम जल से भर देंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस हैं, आप अपनी स्थिति पर बनी रहेगी या अपनी स्थिति पर बनी रहेगी, या ऊपर की ओर जाएगी, या नीचे की ओर जाएगी, या ऊर्ध्वाधर दोलन करेगी। 15 पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी, या ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16 देख लीजिए। नदी में तैर रहे एक जहाज या नाव को समुद्र में विस्थापित कर देते हैं, तब जहाज पर नाव का स्तर, ऑप्शन है, पहले स्तर से ऊंचा हो जाएगा, हल्का सा ऊपर की ओर हो जाएगा, हल्का सा नीचे की ओर हो जाएगा, या ऊपर या नीचे होना जहाज या नाव के भार पर निर्भर करता है। सो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। ठीक है, सो देखिए आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 हल्का सा ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 18 देखिए। एक व्यक्ति नाव में बैठकर तालाब में तैर रहा है, यदि व्यक्ति तालाब में एक घड़ा पानी निकालने का है तो पानी के स्तर में क्या होगा। सो एक तालाब में से व्यक्ति एक घड़ा पानी निकाले तो तालाब में क्या होगा, तो क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन से घटेगा, पानी का स्तर बढ़ेगा, वहीं रहेगा, या बढ़ना या घटना व्यक्ति के भार पर निर्भर करता है। सो फ्रेंड्स, एक तालाब में से अगर व्यक्ति एक घड़ा पानी निकाल भी लेगा, एक घड़ा क्या 10 घड़ा निकालेगा तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पानी का स्तर वहीं का वहीं रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपके लिए होमवर्क रहा फ्रेंड्स। जी, आप इसको सॉल्व करके लाइएगा। तो फ्रेंड्स, आपने कितने जो आंसर है वो सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कितने सब सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, वो हमें कमेंट के थ्रू बताइए फ्रेंड्स। और इस प्रकार से नए नए क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत नज़दीक है फ्रेंड्स, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ पे आप प्रैक्टिस सेशन अटेंड कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए सेशन में, नए क्लास में। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।